प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे निकाला जाता है इसके संदर्भ में सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे 30 अंश के कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। आइए देखते हैं। तीस अंश के कोण के लिए त्रिकोण मितीय अनुपात, अर्थात यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो फिर साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, टेन 30 अंश, कॉट 30 अंश, कॉसेक 30 अंश या फिर सेक 30 अंश का मान क्या होगा, उसको कैसे डेरिवेट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, उसी को आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। आइए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है और कोण ए को हमने 30 अंश मान लिया। तो ये 90 डिग्री का है, ये 30 अंश का है, तो ये सामने वाला जो ये कोण सी है ये 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर के 180 अंश होता है। तो ये 90 और 30 120 हो गया, तो तीसरा वाला अपने आप 60 अंश का हो जाएगा। तो अब थीटा को हमने 30 अंश मान लिया है, तो ये जो सामने की भुजा होगी ये कोण हमने परिभाषित कर दिया। तो परिभाषित कोण के सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, शेष तीसरी भुजा जो होगी वो आधार होगी। अब यहां पर हमें कुछ मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं। माना कर्ण AC है, माना कर्ण AC बराबर A, कर्ण AC इज इक्वल टू A। अब हमने कर्ण को A मान लिया, तो लंब BC कितना हो जाएगा? लंब BC, अब यहां पर एक प्रमेय लागू होती है जो आप जूनियर क्लासेज में पढ़ के आए होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण को हमने कितना माना है? A माना है। तो लंब BC कर्ण का आधा क्या हो जाएगा? मतलब A/2। तो यहां पर लिख देंगे A/2। अब ये तीसरी भुजा हमको मालूम होनी चाहिए। तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे। अब यहां लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर। अब इसमें हमको चाहिए क्या? AB चाहिए। AB नहीं मालूम है तो AB को यहीं रहने देते हैं, BC स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं, पक्षांतर करेंगे तो चिन्हांतर होगा, AC स्क्वायर ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहां पर दिस इंप्लाइज दैट AC का मान कितना है? A, तो A स्क्वायर माइनस BC का मान कितना? A बटे 2, तो A बटे 2 का यहां पर हम होल वर्ग करेंगे बराबर AB का वर्ग। अब ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर माइनस A, इसका होल वर्ग हमने किया तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर निकलेगा तो ऊपर आपका बचेगा 3A स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, अब आप लिख सकते हो कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो आया हुआ है 3A स्क्वायर अपान 4। अब यहां पे इसको करेंगे AB, यहां से वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर अपान 4। अब ये होगा क्या? ये बराबर हो जाएगा A स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा 4 का, A स्क्वायर का A हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, बाकी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3। इस प्रकार आपने देखा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भुजा AB को ज्ञात कर लिया। तो यहां पर लिख देंगे A/2 √3। ये स्थिति है। अब हमको कर्ण भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया और आधार भी मालूम हो गया। अब हम शेष त्रिकोणमिति अनुपात को निकालने जा रहे हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब आपको निकाल के यहां पे दिखा रहे हैं। तो पहला है साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन 30 अंश। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। तो हो जाएगा BC बटे AC। अब BC कितना है? A/2 और कर्ण कितना है? A, तो इंटू A से A यहां कट जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये साइन 30 अंश का मान होता है। लगे हाथ इसका व्युत्क्रम भी कर देते हैं। तो व्युत्क्रम जब करेंगे तो हो जाएगा साइन कौशेक, इसका व्युत्क्रम कौशेक होता है, तो कौशेक 30 अंश बराबर 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका व्युत्क्रम 2 होगा। तो कौशिक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कॉस का भी निकालेंगे। कॉस 30 अंश, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है AB, कर्ण है AC, तो AB/AC। AB कितना है? AB है A/2 कर्णी में 3 और AC कितना है? AC है A, तो यहां पर A लिख देंगे, A से A को कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा √3/2। यहां पर हो गया दिस इंप्लाइज दैट cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2।
ये हो गया। अब इसका व्युत्क्रम होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका व्युत्क्रम होगा 2/√3। ये हमने कॉस का निकाल दिया। आइए अब टैन का निकालते हैं। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू, टैन 30 अंश बराबर टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो अब हो जाएगा BC बटे AB। BC लंब है, AB आधार है, तो BC कितना है A/2 और आधार कितना है A/2√3। A/2 से A/2 कैंसिल होगा, ऊपर 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब इसका व्युत्क्रम कॉट होता है, तो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 का व्युत्क्रम होगा √3। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका 30 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है। कैसे डेरिवेट किया गया, कैसे निकाला गया, हमने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आपको बताएंगे 60 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को। तब तक के लिए नमस्कार।